नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं या फिर किसी न किसी कारण से फिलहाल वो सिंगल है। हो सकता है वो रिश्ते में थे या है, कुछ दिनों के लिए बाहर है, अभी खुद को सिंगल मान रहे हैं, तो उनके लिए होगी ये रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए होगी ये रीडिंग। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियन हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वृश्चिक हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्कॉर्पियो हो और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और रीडिंग को सुनते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि जो खुद को सिंगल मानते हैं या किसी कारण से कुछ दिनों से सिंगल है या फिर कभी किसी रिश्ते में नहीं गए हैं, तो देखते हैं सिंगल्स आपके लिए क्या आता है। पहले आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, और फिर लेंगे पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है, नहीं तो नया कोई आ रहा है, और फिर देखेंगे गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वृश्चिक राशि, पास्ट में आपका एनर्जी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी था। कोई आपको किसी बात की हो सकता है क्लैरिटी मिल गई थी, या फिर आप किसी रिश्ते में थे तो उस रिश्ते में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, या फिर आप किसी रिश्ते को ख़त्म कर रहे थे। कोई आपको अपमानित करता था या फिर आप करते थे। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी थी। आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। हो सकता है आप किसी को परेशान करते थे या कोई आपको हमेशा परेशान करता था। ऐसी आपकी पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आप किसी कारण खुद को दुखी पाते थे, किसी भी कारण हो सकता है। कोई आपको अपमान करता था इसीलिए हो सकता है। हो सकता है आपकी कोई सच्चाई बाहर आ गई थी इसलिए आप दुखी थे। तो पास्ट में आपका जो एनर्जी था बहुत ही नेगेटिव एनर्जी था, आप बहुत ही दुखी थे। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में भी आप परेशान हो, दुखी हो, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप अस्थिर हो, जिसे बोलते हैं हम अस्थिर। आपका माइंड जो है वो अस्थिर है। मुझे लगता है प्रेजेंट में भी आपके रिश्ते में या फिर आप जिसके साथ रिश्ते में अगर आप थे किसी रिश्ते में तो बहुत सारा लोग इसमें इन्वॉल्व है। आपका जो माइंड है वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्शन में आप चल रहे हो। आप परेशान हो, दुखी हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है वो भी अच्छी नहीं है। ओवरऑल आप परेशान हो, मानसिक रूप से आप परेशान हो, शारीरिक रूप से अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो भी आप परेशान हो। ओवरऑल आपके प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो कोई लवेबल एनर्जी नहीं है। आप अभी प्यार को लेके कुछ सोच नहीं रहे हो मुझे लगता है, क्योंकि आप परेशान थे, अभी भी परेशान हो। देखते हैं इसी परेशानी के बीच आपके लाइफ में अगर पास्ट में कोई था तो क्या वो फिर से आपके लाइफ में आ रहा है। क्या आप उसी कारण परेशान हो, क्या फिर वो फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं इन दिनों 25 से लेके 31 जनवरी तक की वक्त में, क्या वो आपके लाइफ में फिर से आ रहा है पास्ट वाला कोई। जी आ रहा है। पास्ट में आप जिनके साथ रिश्ते में थे वो आपके लाइफ में फिर से आ रहा है।
क्योंकि आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपको उन्होंने दुख दिया है, परेशानी दिया है, आपके रिश्ते में बहुत सारा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी मुझे लगता है आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप फिर से एक हो जाओ। आप भी चाहते हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो। तो पास्ट से ही आपके लाइफ में आपका पास्ट पर्सन ही आ रहा है और आपके साथ फिर से परिवार बनाना चाहते हैं। अगर आपका परिवार टूट रहा था या फिर आप लोग परेशान थे या फिर झगड़ा करके अलग रह रहे थे, तो आपके पास्ट के पर्सन से आपकी फिर से परिवार बनेगी, फिर से आप क्वालिटी टाइम बिताओगे, आप लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। इस बार आपके रिश्ते में मुझे लगता है आपका परिवार, आपका बच्चा, हर कोई आपके साथ रहेगा, जो पहले से शादीशुदा थे और जो नए नए इस रिश्ते में आए हैं और रिश्ते से परेशान थे, कुछ कारण झगड़ा मनमुटाव हुआ था, तो अभी वही रिश्ता फिर से घूम के आपके लाइफ में आ रहा है और आप उनके साथ अपना परिवार देखना चाहते हो या देखोगे। फिर देखते हैं जो रिश्ते में जिनके पास्ट के कोई नहीं है, क्या उनके लाइफ में नया कोई आ रहा है या फिर उनके लाइफ में नए किसी की आने की भी क्या संकेत है। पास्ट के तो आ ही रहे हैं, नया लाभ भी आ रहा है, मतलब पास्ट की लाभ भी नई तरह से आ रहा है। पास्ट का जो प्यार है आपका, जिस कारण आपका दिल टूटा हुआ था, वो अभी नए फॉर्म में आ रहा है, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का ही कार्ड है, वाटर एलिमेंट का कार्ड है और ये ट्विन फ्लेम का कार्ड, सोलमेट का भी कार्ड है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है आपके लिए नया पर्सन भी वही पास्ट का ही है और पुराना में भी पास्ट का ही पर्सन है। ओवरऑल आपके लाइफ में नई शुरुआत होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जो खुद को सिंगल मानते हो, उनके लाइफ में नई शुरुआत होने जा रहा है। अगर कोई पहले से रिश्ते में है तो उनके लिए पुराना रिश्ता ही नई तरह से शुरू होगी। और कोई नए नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए। आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है प्यार का कप लेके, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके लाइफ में जो आ रहा है उसके साथ आपका प्यार बहुत ही अच्छे से निभेगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करते हैं। पेज ऑफ सोर्स, यूनिवर्स जी आपको ये कह रहा है कि आप अपनी एनर्जी को एक यंगर एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, रिश्तों में नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, आप लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत होगी। जितना पुराना गिला शिकवा था वो सारा चला जाएगा। अभी आप दोनों पहले जैसे रिश्ते में आओगे, क्योंकि इन दिनों आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो ऑनलाइन। कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन होता है, किसके साथ बात कर रहा है, कौन सी पिक्चर अपलोड की है, तो ये सब आप लोग अभी देख रहे हो। इसीलिए आपके पास्ट के जो पर्सन है वो अपने तरफ आपके तरफ आ रहा है और उनको आपके रिश्ते की सच्चाई भी पता चल गया है और उन्होंने खुद को हील भी कर लिया है या फिर आपने खुद को हील कर लिया है। परेशान थे, दुखी थे, रिश्ते को लेके मनमुटाव चल रहा था, तो अभी आपने खुद को हील किया है, खुद की परेशानी गॉड के शरण में जाके कम किया है। और फिर और एक बात है कि आप एक दूसरे ही हो सकता है आप खुद ही आपके साथ जो रिश्ते में थे उनको स्टॉक करते रहते हो या फिर वो भी करते रहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो, क्योंकि दोनों ही नई शुरुआत चाहते हो। तो नई शुरुआत तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि अभी आपके पास रिश्ते की सच्चाई, क्लैरिटी सब कुछ है। इसीलिए आप दोनों ही रिश्ते में आओ
और आपके रिश्ते में नई शुरुआत भी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।